हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग लिंक लिस्ट का कोड को एनालाइज करेंगे और उसको अपने सिस्टम पे कोड भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड विच कैरी एलिमेंट। ठीक है, तो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड को हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट। और एक नोड में क्या होता है? एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस पार्ट क्या कैरी करता है? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम लोग को अपना लिंक लिस्ट टर्मिनेट करना है तो उसके लास्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? नल लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था लिंक लिस्ट का। अब इसका कोड को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 हेडर फाइल लिए, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड steadylib.h। ये जो conio.h है ये आप टर्बो C++ में यूज करेंगे और कहीं यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्लियर स्क्रीन और गेट फंक्शन के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, stdlib.h का यूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट टाइप का डेटा लेंगे। स्ट्रक्चर डेटा टाइप आप पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में, उसी से हम लोग स्ट्रक्ट नोड करके हम लोग डेटा टाइप बनाएंगे, जिसके अंदर एक डेटा रहेगा। ठीक है, जो डेटा कैरी करेगा, और दूसरा जो पार्ट रहेगा एड्रेस। ठीक है, ये देखो पॉइंटर है, पॉइंटर नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा? एड्रेस होल्ड करेगा। किसका? स्ट्रक्ट नोड। तो ये देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कर रहा है? एड्रेस होल्ड कर रहा है पूरे एक नोड का। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, अब हम लोग अपना कोड लिखेंगे वॉइड मेन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे कि हमें कितने नोड चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सेकंड थर्ड। सबसे पहले हमने 3 नोड डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। कैसे करेंगे? मैलॉक फंक्शन का यूज करके। फर्स्ट लिखेंगे, जो मेमोरी हम लोग को एलोकेट करना है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, उसका डेटा टाइप लिखेंगे। फिर मैलॉक साइज ऑफ, कितने साइज का हमको चाहिए? एक स्ट्रक्ट नोड भर का चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ऐसे इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड थर्ड का भी इसी तरह लिखेंगे। फिर ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट के डेटा पार्ट में, ठीक है, ये क्या है? हाइफन ग्रेटर देन से हम लोग एरो का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट के डेटा पार्ट में 10 वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए फर्स्ट के डेटा पार्ट को क्यों एक्सेस कर रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट का वह है उसके 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट नोड के 2 पार्ट है, एक डेटा पार्ट एक नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोग डेटा पार्ट में क्या करेंगे? 10 वैल्यू को असाइन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नोड के एड्रेस को होल्ड करेंगे। जब आप सेकंड लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड नोड क्या करेगा? एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग सेकंड लिख रहे हैं। तो फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस डाल देंगे। सेम इसी तरह सेकंड के डेटा पार्ट में 20 वैल्यू और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब थर्ड के डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू पुट करेंगे और थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और गेस से, गेस का फंक्शन का यूज क्या करते हैं? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। और यहां हमारा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो मेमोरी एलोकेट की है वो डायनेमिकली है। ठीक है, हमने उसके साथ कोई अल्गोरिदम नहीं परफॉर्म किया, ना ही कोई फंक्शन परफॉर्म किया है। तो हम लोग आगे जाके हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सल होता है। ठीक है, ट्रैवर्सल होता है, काउंट होता है, फिर उसके बाद हम लोग सर्चिंग होता है। ठीक है, डिलीशन होता है। ऐसे अलग अलग अल्गोरिदम है। ये अल्गोरिदम हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आगे जितने भी लेक्चर होंगे ये अल्गोरिदम का हम लोग कोड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को पहले कोड कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। अब हम लोग आ गए अपने टर्बो C++ पे। तो यहाँ हम लोग सिंपली लिंक लिस्ट का कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर उसके बाद conio.h लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, ये 3 हेडर फाइल हो जाने के बाद हम सिंपली अपना नोड क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्ट नोड लिखेंगे वो हमारा क्या रहेगा? डेटा टाइप रहेगा। ठीक है, तो लिखते हैं अपना स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, फिर इसमें हमारा 2 पार्ट रहेगा नोड में, एक रहेगा हमारा डेटा पार्ट और एक रहेगा हमारा टेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा? हमारा एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रक्ट नोड टाइप का रहेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट।
हमने नोड का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ठीक है, वॉइड मेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने तीनों जो नोड तैयार करने वाले हैं उसको पहले डिक्लेरेशन दे देते हैं, ठीक है। तो पहला रहेगा स्ट्रक्ट नोड, ये हमारा डेटा टाइप है इतना, ठीक है, ये हमारा इतना डेटा टाइप है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पॉइंटर लगाएंगे फर्स्ट, तो जो हमारा पहला नोड रहेगा वो फर्स्ट नाम का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नोड लिखेंगे, ये हमारा सेकंड नोड हो गया, ठीक है। सेकंड नोड हो जाने के बाद थर्ड नोड लिखेंगे, ठीक है। ये हमने तीन नोड का डिक्लेरेशन दे दिया। अब इसको डायनेमिकली अलोकेट करेंगे, किसके थ्रू, मैलोक के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्ट, पहले इसका डेटा टाइप लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड, ये इसका डेटा टाइप हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मैलॉक, मैलॉक, ठीक है। फिर उसके बाद साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड, हमारा जो डेटा टाइप है वो लिख देंगे, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है मैलॉक का, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड का भी लिखेंगे, इसी तरह हम लोग थर्ड का भी लिख देते हैं। हमने तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड का तीनों का हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग 10 वैल्यू असाइन करेंगे, फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड का एड्रेस होल्ड करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो नोड क्रिएट होते जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट की डेटा हाइपन और ग्रेटर देन का सिंबल से हम लोग बनाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखे, फिर हाइपन, फिर ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट के जो एड्रेस पार्ट है, ठीक है, एड्रेस पार्ट क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड का एड्रेस लिखेंगे। तो सिंपली सेकंड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो एड्रेस कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को लिखेंगे, सेकंड के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, 20 वैल्यू असाइन हो जाए, ठीक है। फिर सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड का एड्रेस आ जाए, ठीक है, एड्रेस पार्ट में थर्ड का एड्रेस आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड के डेटा पार्ट में, ठीक है, डेटा पार्ट में हम लोग 30 वैल्यू असाइन करेंगे। फिर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, ये हमारा नल हो गया। अब हमने तीनों नोड क्रिएट कर लिया और तीनों एक दूसरे से लिंक हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग गेट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, गेट फंक्शन, यहाँ हमारा कोड कंप्लीट होता है। ये बेसिक कोड था हमारा नोड क्रिएट करने का, ठीक है। हमने तीन नोड क्रिएट किया और तीनों को एक दूसरे से लिंक कर दिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम परफॉर्म होते हैं, जैसे कि ट्रैवर्सल होता है, काउंट होता है, ठीक है। आपके अंदर मतलब आपने जो नोड क्रिएट किया उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसके डेटा कौन कौन से, ये अलग अलग टास्क होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं जो परफॉर्म करेंगे।